Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. तो तैयार हो जाइए, बैंक जॉब्स और एग्जाम्स की सबसे बड़ी अपडेट आप सभी बैंक एस्पिरेंट्स के लिए आ चुकी है। देखिए, आईबीपीएस ने अपना ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर 2026 रिलीज कर दिया है। साथ ही एक्सपेक्टेड जो जॉब नोटिफिकेशन है उसके लिए भी पीओ, क्लर्क, एसओ या फिर आरआरबी ऑफिसर बनने का अगर आप भी सपना सोच रहे हैं तो आपके पास अब पूरा शेड्यूल रेडी हो गया है, तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। देखिए, इस बार एग्जाम की डेट्स थोड़ी सी पहले अनाउंस कर दी गई है आपके लिए, ताकि आपको तैयारी करने में एक सॉलिड मौका मिले, प्रिपरेशन के लिए फुल रोड मैप आप खुद के लिए बना सके। और साथ ही देखा जाए, आईबीपीएस ने क्लियर कर दिया है कि आरआरबी से लेकर पीएसबी तक सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस कब तक कैसे कैसे होगा। चलिए बिना देरी के टू द पॉइंट आते हैं, जानते हैं एग्जाम की डेट्स और आपकी जॉब नोटिफिकेशन कब तक आने की उम्मीद है, ताकि आप अपना लेवल बढ़ा सके। देखिए, आईबीपीएस ने ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर 2026 से लेकर 27 रिलीज कर दिया है, जो कि बैंक एस्पिरेंट्स के लिए काफी बड़ा रोड मैप तैयार करने का मौका आ चुका है। इस पूरे कैलेंडर को देखिए, उसके मुताबिक इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि पीएसबी में पीओ, क्लर्क और अब कस्टमर सर्विस एसोसिएट भी या फिर सीएसए का नाम जो है वो भी अब शामिल हो चुका है। और साथ ही इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर के साथ साथ आपके रीजनल रूरल बैंक जो कि आपके आरआरबी में शामिल होने वाले जितने भी ऑफिसर्स और असिस्टेंट की भर्तियां हैं उनके लिए भी एग्जाम्स अब शुरू होंगे। देखिए, रिक्रूटमेंट के लिए सिलसिला जो है अगस्त 2026 से शुरू होकर आपके लिए अगले साल जनवरी 2027 तक का पूरा कैलेंडर आ गया है। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस हमेशा की तरह पोस्ट के हिसाब से ही यानी कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ये तीनों के आधारित ही रहेगा। और इस बार आपको बता दें एक और चीज नहीं, लाइव फोटो कैप्चर जैसे नए रूल्स भी आपको अप्लाई करने होंगे और समझना होगा। और वो क्या है वो भी धीरे धीरे इस पूरी वीडियो में आपको आगे समझा दूंगी। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्स की तरफ जाते हैं। देखिए, आईबीपीएस ने 2026 के लिए ऑफिशियल रोड मैप रिलीज कर दिया है, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स और आपके ग्रामीण बैंक्स यानी कि आरआरबी दोनों के लिए एग्जाम डेट्स अनाउंस कर दी है। एक अलग से जो रोड मैप तैयार करने का मौका है वो अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस शेड्यूल के मुताबिक आईबीपीएस पीओ एनटी के प्रीलिम्स जो है 22 से लेकर 23 अगस्त को होंगे और मेंस के लिए 4 अक्टूबर को होगा। जबकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए बात करें यानी कि एसओ की, उसके एग्जाम भी 29 अगस्त से लेकर यानी कि प्रीलिम्स और आपका जो मेंस रहेगा वो 1 नवंबर को रखा गया है। लेकिन जो लोग क्लर्क यानी कि अब जो सीएसए की तैयार कर रहे हैं अपनी तैयारियां, उनके लिए भी प्रीलिम्स जो है वो 10-11 अक्टूबर से शुरू होंगे। साथ ही आपके मेंस भी 20 दिसंबर को ही होगा। जबकि आप बात करें ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क पोस्ट की, उसके प्रीलिम्स भी आपके दिसंबर यानी कि मेंस 30 जनवरी से शुरू हो जाएंगे 2027 आने वाले साल यानी कि जो अगला साल आएगा। वही एस्पिरेंट्स के लिए अभी से अपनी प्लानिंग को तैयार करना शुरू कर देना बहुत जरूरी हो जाएगा। वहीं आपको बता दें आपके लिए जो नई स्कीम है, देखिए इस बार आईबीपीएस फॉर्म भरते वक्त याद रखिएगा बदलाव होंगे। जो आपको पहले से ही जो खिंची हुई जो आपकी फोटो है उसे अपलोड करने के लिए आपको काफी फोकस करना है, यानी कि वेबकैम या फिर मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर आपकी करनी होगी, जो कि एक काफी मैंडेटरी ऑप्शन है आपके लिए। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स के साइज भी खास तौर से देखे जाएंगे और ध्यान रखेगा उसके हर एक कोड के हिसाब से, और फोटो में जो थंब इंप्रेशंस होगा उसके हिसाब से निशान भी आपके 20 से लेकर 50 केबी के बीच होने चाहिए। सिग्नेचर के लिए बात करें तो 10 से लेकर 20 केबी के 10 या 20 के आसपास होने चाहिए। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन जो आपके यानी कि जो सिग्नेचर फॉर्मेट होगा उसके लिए भी आप लिखेंगे, उसका साइज भी 50 से लेकर 100 केबी के अंदर ही होना चाहिए। इसी रूल को फॉलो करना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तभी आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए स्कैनिंग करते वक्त जो है इन सभी जानकारियों का ध्यान रखते हुए ही फॉर्मेट में भरिएगा। आईबीपीएस कैलेंडर 2026 से 27 आने से जो बैंक एस्पिरेंट्स की जो है उम्मीदें और टारगेट्स काफी बढ़ गए हैं, क्योंकि अब एग्जाम से लगभग यानी बात करें तो 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आने की पूरा जो पैटर्न है वो बिल्कुल साफ होता नजर आ रहा है। देखिए, ट्रेंड्स के हिसाब से देखें तो आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन जून में होगा, एसओ का नोटिफिकेशन जुलाई में होगा, क्लर्क का अगस्त में होने की पूरी उम्मीद है और आरआरबी सितंबर 2026 में आने की भी पूरी उम्मीद की जा रही है। और इस पूरे अर्ली शेड्यूल के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स को अब बिना किसी जो देखें तो दिक्कत परेशानी के अब मंथली वाइज स्टडी प्लान करने का मौका भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट शेड्यूल करने का मौका मिल जाएगा और साथ ही उस पर रिवीजन करने का। देखा जाए तो इस पूरे अर्ली शेड्यूल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्टूडेंट्स अब बिना किसी परेशानी के अपना जो प्लान बना सकते हैं, मंथली वाइज स्टडी प्लान भी देख सकते हैं।
और साथ ही इसमें मॉक टेस्ट शेड्यूल भी कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं। एसबीआई जैसे जो दूसरे एग्जाम्स के साथ साथ अपनी तैयारियों को बेहतर बनाने में अपनी कोशिश कर सकते हैं। ओवरऑल देखें तो ये कैलेंडर आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कैलेंडर लास्ट मिनट स्ट्रेस को काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा और ये सिंगल फोकस स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपके मल्टीपल बैंक्स एग्जाम क्रैक करने में और साथ ही रास्ता चुनने में आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। आखिर एग्जाम कैलेंडर हो या जॉब कैलेंडर हो या किसी भी तरीके का कैलेंडर होता किस लिए है, यानी कि अगर देखें हम पूरा एजुकेशन वाइज देखें तो ये कैलेंडर जो है आपके एजुकेशन पार्ट का काफ़ी बड़ा रोल होता है, जहाँ पर आप शेड्यूल देखें, अगर देखें तो आपका जो टेंटेटिव शेड्यूल होता है या फिर ऑफिशियल देखें, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेंटेटिव से आपका एक आइडिएशन क्लियर होता है कि कहाँ पर आपके एग्जाम्स किस तरीके से होंगे, शायद ये महीने में हो सकते हैं, ये डेट्स हो सकती हैं, वो आप चीज़ें एनालिसिस कर सकते हैं। और जो ऑफिशियल होता है वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो एक क्लियर रिपोर्ट होती है आपके लिए कि आपको इस हिसाब से यहाँ पर आपको इस तरीके से अपनी तैयारियाँ शुरू करनी है। देखा जाए तो कैलेंडर कोई भी हो, टेंटेटिव हो, ऑफिशियल हो, अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑफिशियल अपडेट्स अब आप तक आ चुकी हैं, तो बस अपनी तैयारियों को शुरू कर दीजिए और मजबूत करने में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हर एक अपडेट के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो बने रहिए जागरण जोश में।